अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ आमिर सईद ख़ान। आज आपकी खिदमत में मैं हाज़िर हुआ हूँ एक बिल्कुल नई बात लेके, नया टॉपिक लेके। जैसा कि आप देख सकते हैं कि आई एम अ व्हील चेयर यूज़र। तो आप देख सकते हैं कि मैं व्हील चेयर पर बैठा हूँ। आई एम अ PWD पर्सन विद डिसेबिलिटी। और हम जानते हैं कि पाकिस्तान में बहुत से ऐसे लोग हैं जो कि व्हील चेयर यूज़र हैं, और वो बहुत सी बेसिक जो सहूलियात हैं वो उनके पास मौजूद नहीं है। तो जब हम बात करते हैं बेसिक सहूलियात में, तो बेसिक सहूलियत में एक वो चीज़ जो इम्पोर्टेंट है, जो कि हम इग्नोर कर जाते हैं, वो है कि हमारी अपनी रिहेबिलिटेशन। रिहेबिलिटेशन ऑफ अ पर्सन, एक ऐसे शख्स की जो कि व्हील चेयर यूज़र है, उसकी रिहेबिलिटेशन उसके लिए कितनी इम्पोर्टेंट है। जब हम रिहेबिलिटेशन की बात करते हैं तो मैं यहाँ पे ख़ास तौर पे फ़िज़िकल रिहेबिलिटेशन की बात कर रहा हूँ। फ़िज़िकल रिहेबिलिटेशन में जब हम आते हैं तो उसमें लाजमी ये नहीं होता कि हम बात करें कि व्हील चेयर वाला बंदा, जो एक व्हील चेयर यूज़र है, वो किस तरह से चल सकता है, किस तरह से वो चलने के काबिल हो जाएगा। इम्पोर्टेंट चीज़ ये होती है कि जब आप इस व्हील चेयर में बैठे हैं, आपने अपने आप को कैरी किस तरह करना है। आपके लिए क्या चीज़ इम्पोर्टेंट है कि आपने व्हील चेयर के अंदर अपना पोस्चर कैसे रखना है, किस तरह से बैठना है, अपनी टांगों को किस तरह से रखना है, आपकी एक्सरसाइज जो फिज़िकल एक्सरसाइज है, जो कि तकरीबन ना होने के बराबर है। और जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती है तो हमारे लिए ये मसला होना शुरू हो जाता है। आपकी जैसे ही उम्र बढ़ेगी तो हमें रियलाइज़ होता है कि हमने कभी अपनी रिहेबिलिटेशन, अपनी फ़िज़िकल वेल बीइंग के ऊपर कभी तवज्जो नहीं दी। तो एज अ डिसेबल पर्सन मैं इस चीज़ से गुजरा हूँ, तो मैं ये समझ सकता हूँ, मैं ये चीज़ सीख रहा हूँ, मैंने ये चीज़ की है अपनी वेल बीइंग के लिए, अपने आप को बेहतर बनाने के लिए, कि मैंने अपने पोस्चर्स किस तरह से रखने हैं, मैंने अपनी व्हील चेयर पर रहते हुए एक्सरसाइज कैसे करनी है, कौन सी ऐसी चीज़ है जो कि मेरे लिए विद द ग्रोइंग एज मेरे लिए बहुत ज़रूरी है। अगर हम उसको अडॉप्ट नहीं करेंगे तो हमारे लिए आगे जाके मसला होगा। हमारी टांगे उस तरह से काम अगर नहीं करती तो हमें यह भी देखना है कि हमने उनको अपने लिमिटेड रिसोर्सेज के अंदर किस तरह से काम में लेके आना। ब्लड सर्कुलेशन कैसी होनी चाहिए, बैठना कैसे है, क्या चीज़ हमारे लिए बेहतर हो सकती है। हमें कोई ऐसा मसला ना हो जाए कि कमर में मसला शुरू हो गया, टांगों में मसला शुरू हो गया, सर्दी आ गई है, टांगे सुन्न हो जाती हैं, काम नहीं करती, हमने उसको बेहतर कैसे करना है। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो रिहेबिलिटेशन की जहाँ बात करनी है तो मैं ये चाह रहा हूँ कि जो चीज़ मेरे पास है, जो चीज़ मुझे आती है, जो चीज़ मैंने सीखी है, जिससे मैंने अपनी ज़िंदगी बेहतर बनाई है पहले से बहुत ज़्यादा, वो मैं आप लोगों को भी सिखाऊँ। ये एक ऐसी चीज़ है जो कि हमें नहीं सिखाई जाती, हमें नहीं बताया जाता कि इस व्हील चेयर में बैठ के अपने आप को किस तरह से संभालना है। हमें सिर्फ ये बताया जाता है कि ये व्हील चेयर है, यू गेट इनटू द व्हील चेयर और आप इसको चलाएं और अपनी कम्यूट करें। लेकिन उसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ ये होती है कि आपने इस व्हील चेयर के अंदर जब कम्यूट करना है, बैठना है, आपने कैसे बैठना है, अपना पोस्चर कैसे रखना है, वी मस्ट रियलाइज़ कि ये चीज़ हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। ये व्हील चेयर जिसके ऊपर हम अपना मैक्सिमम टाइम गुजारते हैं, अगर इसी में हम ठीक तरीके से नहीं बैठेंगे तो हमारे लिए आगे जाके बहुत ज़्यादा मसले आएंगे। इन मसलों को ख़त्म करने के लिए हमें अपनी फ़िज़िकल रिहेबिलिटेशन के ऊपर काम करना बहुत ज़रूरी है। उसके लिए मैं आपकी खिदमत में हाज़िर हुआ हूँ कि जो चीज़ मैं आपको सिखाऊंगा, मैं आपको बताऊंगा कि हमारी फ़िज़िकल वेल बीइंग के लिए हाउ टू कैरी योर सेल्फ इन अ व्हील चेयर। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। कैसे बैठना है, कैसे उठना है, व्हील चेयर से अगर आपने सीट पे जाना है तो क्या पोस्चर आपके लिए बेहतर हो सकता है, आपकी टांगों का क्या पोस्चर होना चाहिए, आपने किस तरह से बैठना है, आपने कितना अपराइट होना है, कितना अपराइट नहीं होना। ठीक है, आप बेड पे जा रहे हैं तो आप कैसे बैठ रहे हैं, आप व्हील चेयर के अलावा अगर कहीं बैठे हैं, अपने घर बेड पे बैठे हैं, सोफ़ा पे बैठे हैं, किस तरह से बैठना है। ये चीज़ें अगर हमें नहीं पता होती तो आगे जाके बहुत मसला कर देती हैं। सिंस वो ये आपके पास ऑलरेडी एक प्रॉब्लम मौजूद है, एक डिसेबिलिटी है, हमने उसी को बेहतर करना है। हमारे लिए उसमें ज़्यादा प्रॉब्लम्स आती हैं व्हेन वी ग्रो विद द एज। तो वो मसले मसाइल हमने उसको केटर करना है। उसको केटर करने के लिए अगर अभी से हम अपने पास ऊपर काम करना शुरू करेंगे तो आगे जाके हमारे लिए बेहतरी होगी। हम अपनी फ़िज़िकल मूवमेंट को इतना बेहतर बना लेंगे, विल फील फ्रेश। मैं फ्रेश फील बिल्कुल कर रहा हूँ क्योंकि मैंने एक एक्सरसाइज, डिफरेंट एक्सरसाइजेज, अपने पोस्चर्स, बेड पे कैसे बैठना है, सोफे पे कैसे बैठना है, मैं कुर्सी पे बैठ रहा हूँ,
तो मैं किस तरह से बैठ रहा हूँ, व्हील चेयर पर अगर मैं अपना टाइम गुजार रहा हूँ तो मैंने कैसे बैठना है, मैं ऑफिस में हूँ तो मैंने किस तरह से टेबल पे बैठना है, अपनी पोजीशन किस तरह से रखनी है टू मेक माई लाइफ बेटर। उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि हम कुछ ऐसी आदत को अपनाएं जो कि हमारे लिए बेहतरी हो और हमारे जो रोज़मर्रा के मामला हैं उसमें बेहतरी आ जाए। तो मैं चाहूँगा कि आप मेरे साथ इस ट्रेनिंग का पार्ट बने, अपनी ज़िंदगी को बेहतर बनाएं। कोई आपके लिए कुछ नहीं करने वाला जब तक आप खुद अपने लिए कुछ नहीं करते। तो हम बहुत ज़रूरी है कि अपना ख्याल खुद रखें। बहुत शुक्रिया।